So now we will do 2-3 segments जहाँ पे in 5 minutes you have to explain, ठीक है? So So you cut then whenever 5 minutes are अच्छा ठीक है। over. because he will अच्छा तो अभी एक 5 मिनट की परफॉर्मेंस मार्केटिंग मास्टर क्लास करते हैं, Done. ठीक है? एक नया फाउंडर है, प्रोडक्ट रेडी है, उसकी वेबसाइट रेडी है, अब उसको फेसबुक और गूगल के थ्रू बेचना है, या मे बी आप बोलते हो कि यार गूगल भी मत करो, सिर्फ फेसबुक करो, आई डोंट नो क्या करना चाहिए उसको, क्या सेटिंग्स यूज करनी चाहिए, एक जिस्ट में फटाफट स्टेप बाय स्टेप बता दो। तो पहले तो माय रिकमेंडेशन इन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस में D2C कर रहे हो तो मेटा से चालू करो। गूगल छोड़ दो। गूगल ठीक तो है। स्टार्टिंग में छोड़ दो, क्योंकि गूगल पे जब तक तुम्हारा ब्रांड थोड़ा नोन नहीं है यू वुडंट गेट द रोएस। ठीक है। गूगल पे काफ़ी ब्रांडेड रिलेटेड सर्चेस भी होती है, जैसे विंटर हो गया फॉर एग्जांपल। तो मेटा से शुरू करो टू गेट ट्रैक्शन, ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट। और मेटा से द रीजन ही सेइंग मेटा इज बिकॉज मेटा इज अ मोर विजुअल प्लेटफॉर्म। मेटा से आप वीडियोस ज्यादा दिखा सकते चीजें हो, convey फोटोज कर दिखा सकते सकते हो, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल लगेज बेच रहे हो, अगर आपके ब्रांड के बारे में किसी ने सुना नहीं है, अगर नोन ब्रांड्स है तो नो वन विल इवन क्लिक ऑन योर एड, बिकॉज गूगल पे या तो सिर्फ एक फोटो दिख रहा है शॉपिंग एड में, लिंक दिख रहा है। या आपको एक link। लिंक दिख रहा है। ठीक है। तो मेटा से शुरू करो, कीप योर स्प्लिट एज 90% मेटा 10% गूगल। गूगल पे तुम ओनली कैप्चर डिमांड बेस्ड ऑन योर ब्रांड कीवर्ड्स। चलो गूगल छोड़ देते हैं, मेटा पे आते हैं। हाँ, मेटा पे क्या करना है उसको? तो मेटा में यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। लाइक इफ यू आर नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग प्रो, देन the best thing is to hand it over to an agency because they have more knowledge than you have. In this case, fortunately, I have more knowledge than, I would say, equivalent knowledge or better knowledge than a digital marketing agency because I've been working in this space. तो पहले तो मेटा के हर 2 साल में अपडेट्स आते हैं। अच्छा। द लेटेस्ट अपडेट जो आया है जो मेटा का जिस कॉल्ड एंड्रोमीडा, उसके पहले एक दूसरा अपडेट था। तो एंड्रोमीडा अपडेट आया था जब 2 साल पहले, विच इज अ गेम चेंजिंग अपडेट। लाइक दिशान डजंट ट्रैक इट बहुत क्लोजली, तो वो तो अभी बोल रहा था ब्रो 3 महीने पहले एंड्रोमीडा आया। मैं बोला नहीं ब्रो, 2 साल से ये चल रहा है, हाइप अप बन रही है उसकी। तो वो अपडेट आता है, तो हर अपडेट में एक ऐसा होता है जो कोर होता है ना एल्गोरिदम का, वो चेंज होता है। वो कैसे पता करोगे आप क्या चेंज तो हुआ वो है? डॉक्यूमेंट रिलीज होता है मेटा के साइड से। अच्छा। तो वो डॉक्यूमेंट तुम्हें पढ़ना होता है बैठ के, या ये एआई को कहाँ बोलो मिलेगा समराइज document करो, ये? मिल जाता है उनके वेबसाइट Okay. पे। देयर आर It's प्लेसेस। very Meta wants brands who People are to read. advertising to read it, so they make it very easily Okay. available. तो तुम एआई को बोलो समराइज करके पहली बार डॉक्यूमेंट सुन रहा हूँ। हाँ। देता है। वो सेम होता है एसईओ का। एसईओ में भी हर 2 साल में गूगल चेंजेस देयर एसईओ अप्रोच। तो अभी जो तो अब गूगल पे एआई, जा ही नहीं रहे, अब सिर्फ मेटा का बताओ। हाँ, तो उधर तुम वो डॉक्यूमेंट पढ़ के यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नया क्या है। ठीक है। तो समझो यूजीसी ज्यादा मेटा प्रमोट कर रहा है, या एक पर्टिकुलर कैंपेन टाइप मेटा ज्यादा प्रमोट कर रहा है। सो यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, बिकॉज द सूनर यू नो व्हाट मेटा इज प्रमोटिंग, द सूनर यू कैन गेट एन स्मॉल अनफेयर एडवांटेज वेर यू कैन विन, ठीक है। एंड इन दैट विनिंग यू कैन गेट अ बेटर ओएस। हाँ, तो एक तो आपने ये क्रैक किया। हाँ, ये ये document क्रैक पढ़ा। करने की कोई बड़ी बात नहीं, यू शुड जस्ट बी ऑन टॉप ऑफ द न्यूज। ठीक है। देन इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। सो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी जो मैं बोलूंगा वो सबके लिए चलेगी। हर इंडस्ट्री में हर चीज डिफरेंटली काम करती है। जैसे पहले 2-2.5 साल पहले इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होता है, वे यू सेट योर डेमोग्राफिक्स, योर ऑडियंस डिफाइन करो, वो सब बहुत चलता था। फिर एंड्रोमीडा आया तो देयर समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एडवांटेज प्लस, जो तुम ऑडियंस डिफाइन कर रहे हो बट यू हैव टू, देयर इज अ सेटिंग कॉल्ड एडवांटेज प्लस। उसको खुद टिक से ढूंढेगा आपकी वो audience। खुद ढूंढेगा, इट विल एक्सप्लोर मोर ऑडियंसेस, वैसा होता है। बट अब क्या है ना, काफी सारा गेम हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिव। तो अभी क्या है, लोग अभी भी जस्ट सोच रहे हैं मैं 10 क्रिएटिव अपलोड करता हूँ वो सही चलेगा। बट एक जो छोटी चीज है जो हमने सोची है इज लाइक, तुम्हारे ना ऑडियंस की नीशेस आइडेंटिफाई करो। तो तुम सेगमेंट्स बना दो ऑडियंस के, कि समझो 18 to 23 ईयर ओल्ड को क्या अच्छा लगेगा देखने के लिए फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव। अब समझो तुम्हारा छोटा भाई है, वो ज्यादा जेंजी है, तो उसको फैशनेबल कंटेंट बेटर होगा। तो तुम सोचो कि What तुम्हारा would be their motivation to To buy buy. this product? हाँ। हर एक सेगमेंट की एक डिफरेंट मोटिवेशन होगी टू बाय अ पर्टिकुलर तो प्रोडक्ट। तुम मेल फीमेल को अलग सेगमेंट्स में कैटेगराइज कर दो। तो करंटली वी हैव, दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट, बट वी हैव करंटली 18 to 23 या 22 ईयर का एक सेगमेंट है, 22 to 26 ईयर का एक सेगमेंट है, 26 to 32 का एक सेगमेंट होगा, अप टू 65 वी हैव 6-7 आइडेंटिफाइड सेगमेंट्स। ये सेगमेंट मतलब मेटा पे बना रखे हैं आपने? मेटा की बात नहीं कर रहा मैं, कंटेंट पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अभी ठीक है। पूरा गेम कंटेंट का ही है, तुम हाँ। डिटेल टारगेटिंग तो भूल जाओ, अच्छा। तुम सिर्फ एज फिल्टर लगा के ये कंटेंट चलाना है। अच्छा। तो कंटेंट में तुमको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल 25 to 20
30 की नीड अलग होगी 18 टू 24 की नीड से ना। हाँ। तो 25 को 31 को क्या कंटेंट देखना है, उसको ये कंटेंट देखना है कि मैं ऑफिस जाऊंगा या मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जाऊंगा, तो मेरे लिए पास लैपटॉप कैसे, बैकपैक का नीड कम कैसे हो गया। 18 टू 24 की नीड होगी कि मैं स्टाइलिश कैसे दिखूँ, शो ऑफ कैसे कर सकूँ मेरे फ्रेंड्स के सामने, वो एक इनहेरेंट नीड होगी। तो तुम इनहेरेंट नीड्स आइडेंटिफाई करो, फिर तुम उसके हिसाब से कंटेंट इसी के बनाओ। पास हाँ, सो वी हैव दिस वन कोहॉर्ट व्हिच इज न्यू, जिनके बस नए बच्चे हुए, हाँ। तो उनको ये स्ट्रंक कैसे हेल्प करेगा। सो वी हैव कंटेंट व्हिच इज जस्ट टारगेटिंग अच्छा, टुवर्ड्स तो आप दोस। ऐसे अलग अलग आइडेंटिफाइज या पर्सोनास बना के Personas। उनके लिए आप कंटेंट शूट कर रहे हो, एंड ऑफ द डे तो कंटेंट और गेम है। एज का फिल्टर लगा के एड रन कर रहे हो, यस। और कुछ नहीं है। नहीं, यही है मतलब। Seriously? एंड में बिकता किससे है? बिकता है कि कोई नीड है जो तुम सबकॉन्शियसली जानते हो, बट जब तक तुमको कोई दिखाई नहीं रहा है कि वो नीड कैसे फुलफिल हो रही है, तुम वो जाके खरीद नहीं रहे अच्छा, ना। आई विल आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन देन। हाँ। क्या लोग गलती करेंगे जिससे उनका पैसा लूज होगा? ठीक है, बहुत गलतियां कर सकते हैं लोग हाँ। तो मेटा पे। तो द नंबर वन मिस्टेक पीपल मेक इज वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी। 2 कंटेंट पीस बनाएंगे जिसमें बैग घूम रही है, इन्फ्लुएंसर को ले आएंगे, देयर इज नो क्वालिटी कंट्रोल ओवर व्हाट दे आर शूटिंग, उसको वो लोग मेटा पे चला देंगे। दे विल नॉट सेट अ रोएस टारगेट। रोएस टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे वोंट सेट अ कॉस्ट कैप टारगेट। दे विल गिव मेटा 20,000 रुपीज और बोलेंगे फाइंड मी n नंबर ऑफ कस्टमर्स इन 20,000। इसमें रिस्क क्या रहता है कि मेटा पूरा 20,000 खर्चा कर देगा। अब वो 2 सेल लाए या 10 सेल लाए आपको विल डिपेंड ऑन योर कंटेंट, नॉट ऑन द स्ट्रैटेजी। अब तुम्हारी पास बैग पे कोई इन्फ्लुएंसर है जो बैग बस घुमा रही है, बैठ रही है उस पे, या जो भी कर रहा है, उसमें चलने नहीं वाला है कंटेंट। तो तुमको, बट कभी कभी तुम लकी हो और तुम्हारे बैग बहुत अच्छा दिख रहा हो तो चल भी सकता है। तो गलती तो लोग बहुत कर सकते हैं। सब बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, पिक्सल करके चीज होती है मेटा पे, जो लोग स्टार्टिंग में सेटअप नहीं करते हैं और ऐसे ही चला लेते हैं। तो देयर इज नो फीडबैक लूप, हाँ, कि इस एड से सेल हुआ कि नहीं हुआ, इस हेड से सेल हुआ कि नहीं। तो ये सब छोटी चीजें हैं जो लोग, पीपल कैन बर्न मनी ऑन इट। बट जो ये स्ट्रैटेजी है जो अब हम यूज कर रहे हैं ऑडियंस पर्सोना की, वो अच्छी चलती है। बट ये इट्स एन एवर चेंजिंग मार्केट। 1 महीने बाद मैं शायद कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ एंड समथिंग एल्स माइट बी वर्किंग फॉर मी। सो इट्स वोंट वर्क एवरी मंथ ऑन मंथ, एंड देन वही है मतलब, यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम्स। इट्स बेस्ट टू हैंड इट ऑफ टू एन एजेंसी हु knows and it's their job day in and day out to manage these accounts and बट विद दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस उनसे वीकली रिपोर्ट्स ले रहे हो या मंथली अच्छा, मीटिंग no, कर but रहे हो। in these terms we are lucky. I know a lot of founders, bro, like your friend who doesn't know ABC of digital marketing. He's completely reliant on an agency to बस दोस्त का नाम मत लो यार। हाँ, मैं इसके ना your friend तो like doesn't know. So मतलब ऐसा we are lucky that अपना नॉलेज है, बट ऐसे बहुत लोगों का नहीं नहीं, होता बट है वो knowledge. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप D2C ब्रांड चला रहे हो हाँ. एंड इनिशियली द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग थ्रू मेटा, So you need to learn it. यू हैव टू, अगर आप एक शॉपकीपर हो, आप एक शॉप किसी और को चलाने तो नहीं दोगे, हाँ. यू विल सिट बिहाइंड द कैश मेटा काउंटर, इज राइट? योर शॉप, या दिस इज योर शॉप, दिस इज योर स्टोर फ्रंट। आपको नहीं आता है, ठीक है, लेट समवन एल्स हैंडल इट फॉर यू, बट देन डे इन एंड डे आउट यू हैव टू सी कहाँ मेरे क्लिक्स जा रहे हैं, मेरा क्लिक थ्रू रेट कितना है, ये एड पे ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, ये एड पे कम क्लिक्स मिल रहे हैं, क्या मोटिवेशन सीखना पड़ेगा आपको बेसिकली। आपको सीखना पड़ेगा। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ, आपको ऐसा नहीं है कि खुद यू डोंट हैव टू सिट एंड लर्न ऑन द जॉब और बर्न करके सीखना है, ऐसा नहीं है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ऑनलाइन वीडियोस डाल रहे हैं। मैं 3-4 वीडियोस जो आई लाइक मैं आपको दे भी बता दूंगा, यू दूंगा। कैन प्रोबब्ली ऐड इट इन द मैं डिस्क्रिप्शन। आया ये इंडस्ट्री में था बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, 2020 में ही सेंट मी अ कोर्स व्हिच ही वाज डूइंग। Yeah. उसने तो कंप्लीट किया नहीं। नहीं, मैंने कंप्लीट किया, किया, बट आई but नेवर not in वर्कड इन depth. दैट फील्ड। तो so which हाँ, इट इज अ पर्सन फ्रॉम अमेरिका। उसका यूडेमी पे कोर्स है, फॉरगॉट द नेम ऑफ द गाय। या इवन अच्छा, बट अच्छा, उसका लिंक दे देना आप मेरे हाँ, को। श्योर। सो उसका आई डोंट नो, अभी वो अगर लेटेस्ट उसने कुछ बनाया है तो मैं दे दूंगा, अगर उसका आउटडेटेड है तो मैं नहीं दूंगा, हाँ। बिकॉज देन इट विल बिकम डेट्रीमेंटल। लेकिन वो एडवर्ड्स का कोर्स था, हाउ यू कैन रन एड्स ऑन गूगल, हाउ आप पेड एडवर्टाइजिंग गूगल पे कीवर्ड्स वगैरह ये सब रन कर सकते हो। कोविड में बैठे बैठे मैंने सीखा था, बिकॉज मैं मेटा पे तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा था, नॉट इनफ मच मुझे मैं सोच रहा था गूगल पे भी ट्राई करता हूँ। तो Priyam got into this industry because he also watched this course, he learned, and then he gave a job interview after watching this entire course, and he cracked a job. So Like, I worked there for like 6 years, so it was a part of that only.